बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। कल यानी मंडे, वैसे सैटरडे तो ट्रेडिंग होती नहीं है, बट चलिए और देखते हैं डेटा को। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईआईज और प्रोज दोनों गए हैं बियरिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। और ये रहे रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर फिर से बाइकिंग करके गए हैं, नंबर ऑफ लॉट्स ऑलमोस्ट 14,000, तो 1 लाख के ऊपर इनका बाय आ चुका है लॉन्ग में। और डीआईएस ने कुछ बाइंग करी ऑलमोस्ट 7,000 लॉट्स की, 34,000 लॉट्स के करीब वो लॉन्ग है। 17,000 का लॉट्स का सेल आया, 17-18,000 के करीब का एफ का। तो 1,21,000 शॉर्ट में अभी वो। और प्रोज का ऑलमोस्ट 3,000 लॉट्स का सेल आया, लगभग 13,000 लॉट्स वो सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स ने बाइंग करी आज 1,34,000 लॉट्स की। पहले वो 12,000 लॉट्स लॉन्ग थे, आज वो 1,49,000 लॉट्स जो है वो लगभग लॉन्ग में, 1,47,000। और 8,300 लॉट्स का सेल किया है प्रोज ने। तो उनके माफ़ कीजिए एफ ने, तो उनके अब रह गए हैं 1,04,000 लॉन्ग। और जो प्रोज हैं जो लगातार नाराज चल रहे हैं, फूफा जी जीजा जी मोड में अक्सर रहते हैं ये, इन्होंने आज फिर कॉल बेची है और 2,51,000 कॉल्स शॉर्ट में इनकी, यानी ये बाज़ार को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे हैं फिलहाल। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे सिंगम 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोबारा से रिलीज हुई। और एडिशनल पुट्स हमारे बब्बर शेयरों ने, यानी रिटेल क्लाइंट्स जो नेकेड पुट सेल करते हैं, जो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं किसी से, 30,000 पुट्स वो बेच के गए हैं आज। और 4,14,000 नेट पुट सेल है, यानी ये जो कल 3,84,000 पुट सेल करके गए थे, आज इसमें इनको भारी नुकसान हुआ होगा, अच्छा खासा इसके अंदर इन्होंने लॉस, मतलब वो लॉस कैरी भी हुआ है क्योंकि ये सारी पोजीशन कैरी हुई हैं, बल्कि उसके साथ में ये पोजीशन एडिशनल और जुड़ गई है। आते हैं एफ पे, एफ और पुट बाय करके चले गए, ये भी मौका कोई छोड़ नहीं रहे हैं, जैसे ही मौका मिलता है और पुट बाय कर लेते। 4,10,000 पुट्स इनके पास लॉन्ग है। प्रोज थोड़ी हिम्मत करके 5,000 लॉट सेल करके गए हैं, 22,000 लॉट्स उनके अभी नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो आज फिर 35,000 लॉट्स का सेल आया, 93,000 लॉट्स अब इनके लॉन्ग रह गए हैं। और ये नंबर 1 लाख के नीचे शायद 1 से 2 महीने के बाद आया, तो काफ़ी दिन बाद ये 1 लाख के नीचे आया नंबर, तो ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है। और रिटेलर्स ने स्टॉक ऑप्शंस में भी बुलिश पोजीशन बनाई है, कॉल बाय करी है, पुट सेल करी है, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, तो वहाँ पे भी एफ जो है वो नाराज चल रहे हैं। 2,051 करोड़, 61 करोड़ का सेल है, और 1,350 करोड़ यानी 1,350 करोड़ का डी का बाय है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, तो समहाउ 17,300 का स्पॉट संभला, 17,412 पे मार्केट हुआ है क्लोज, 1,7412। और 16 मार्च की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखेंगे हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को कुछ पोजीशंस दिख रही हैं जो इन द मनी में। हम एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं कि कहीं कोई, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे कुछ अच्छी खासी पोजीशंस हमें कॉल साइड पे दिख रही हैं, ख़ास तौर से ये पोर्शन देखिए, 17,350 तक कुछ अच्छी खासी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो अब क्योंकि 413 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो यानी हमें देखना चाहिए एनीवेयर अबव 400 के लेवल पे, जो 17,400 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकले और प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे, तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और हमारा टारगेट रहेगा 17,500, बट ये होगा हमारा प्लान बी। प्लान बी का मतलब होता है हमारी कन्विक्शन कम है, क्वांटिटी कम है, लेकिन सेटअप ट्रिगर होगा तो हम ट्रेड लेंगे। भूलना नहीं है, लोग कल की गलती क्या कर जाते हैं, डेटा देखते हैं और फिर हमारा जो सेटअप है, हमारे प्लान बी को वो कंप्लीटली भूल जाते हैं। वो गलती नहीं करनी है। प्लान ए क्या है, 17,400 के नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव देगा, तो हम लोग सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और ये है हमारा प्लान ए। जिसमें हमारी क्वांटिटी भी ठीक होती है और कन्विक्शन भी अच्छी होती है। और यहाँ पे टारगेट जो है वो है 17,300। दोस्तों आपको याद है, लगातार मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट शेयर कर रहा हूँ
कि 17,300 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है। अभी हाल फिलहाल में ही पिछले 1-2 हफ्ते में ही इसको काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया था बुल्स ने। अब दोबारा से इसके ऊपर आई पड़ी है। अब देखते हैं बुल्स इस बार डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। अगर इसने कहीं गलती से 2 नेगेटिव क्लोजेस दे दी 17,300 के नीचे, तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 16,900 के आसपास का स्पॉट लेवल जो है हमें देखने को, 16,800 से 900 के बीच की कुछ भी फिगर हमें देखने को मिलेगी अगर 2 नेगेटिव क्लोज इसके नीचे आ गई तो दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। लेकिन मैं डेली बेसिस पे आप लोग के साथ डेटा ऑफ कोर्स शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोग को एक डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पुट्स इन द मनी में नहीं दिखाई दे रही हैं हमें, हालांकि कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो हम ध्यान रख करके चलेंगे दोनों साइड के ट्रेड्स का। प्लान ए ट्रिगर हुआ तो प्लान ए, बी ट्रिगर हुआ तो बी। तो आप देख सकते हो कि आगे की ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। और हम चेक कर लेते हैं फटाफट मंथली में भी। 29 मार्च में कुछ कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी डीप कॉल्स हैं ये। 16,500 में कॉल आ रही है और 17,300 पे भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। चलिए ये चीज़ देखते हैं क्या पुट साइड पे भी बन रही है। तो पुट साइड पे अनवाइंडिंग ज़्यादा है, यानी काफ़ी इन द मनी पुट्स के अंदर ऐसा लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कहीं क्या पता हल्का फुल्का एक गैप डाउन खुलने के बाद हमारा बॉटम जल्दी से बन जाए और हम पॉजिटिव में आके खड़े हों, वो पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो हमें थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 कैंडल अच्छी खासी रेड बन चुकी हैं, थोड़े टाइम से मार्केट गिर रहा है। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। रोज़ लगातार बाजार नीचे नहीं जाएगा, बाजार थोड़ा थोड़ा तो गेम खेलेगा, एक आधी बार ऊपर लेके जाएगा ताकि बुल्स को थोड़ा हौसला आए, अपनी पोजीशन को कस के पकड़ के रखे। देखिए यहाँ पे फिर से पोजीशन बन रही है 6 अप्रैल के अंदर। ये कौन आया है भाई जो रोज़ कुछ ऐसा कुछ नया करता है, कॉल भी उसी साइड पे करता है, पुट भी उसी साइड पे करता है। देखो रोज़ नए नए डिज़ाइन बनाता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ बनाया, यहाँ बनाया और अब यहाँ डिज़ाइन बनना शुरू हो गया इसका। तो ये दोनों तरफ कॉल पुट ऐसा लग रहा है दोनों बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे भी बना था, पुट साइड का आपको मैंने दिखाया, देखो कॉल साइड पे भी बना था, यहाँ पे भी बना था और इधर वाला तो अभी मैंने पॉइंट आउट कर ही दिया है। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, दोनों साइड पे ऑप्शन बेच रहा है, लगातार बेचता चला जा रहा है। कितना प्रीमियम खाएगा, कैसे खाएगा, और ये है कोई सेम एंटिटी, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी लगभग लगभग सेम होती है और बिल्कुल ही आइडेंटिकल सा होता है मामला। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव ये है कि 40,500 के स्पॉट लेवल के नीचे क्लोजिंग आई है, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। साइकोलॉजिकली अगर ये थोड़ा सा ऊपर होती 500 के बंद तो एक बुल्स को एज मिलता, बट ठीक है 10-15 मिनट है, उतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। देखिए इन द मनी कॉल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, तो हमें अप्रोच अपनी ओपन रखनी है दोनों तरफ। प्लान ए ट्रिगर हुआ तो ए, बी हुआ तो बी। इन द मनी कॉल्स आने की वजह से थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट, जो जितना नेगेटिव डेटा दिख रहा है थोड़ा सा एक अपलिफ्टमेंट इस साइड को मिलती है। मेरा पर्सनल व्यू ये है। अब आगे देखते हैं 16 मार्च के जो डेटा के अंदर हमारे को ये इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। हमने देखा कि 500 के ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस दिख रही है। देखिए बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई है आज में। आप देखिए जितनी भी कॉल्स आपको दिख रही हैं, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे है, यानी सबसे बड़ी राइटिंग यहाँ पे हुई है और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो यही लेवल रहेगा। यानी ये लेवल के ऊपर निकल गया किसी तरीके से अगर बाजार, तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिलेगी। लेकिन यही लेवल बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का भी काम करने वाला है। ये इसको तोड़ना इतना इजी नहीं होगा अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट का सहारा ना मिले या कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव लोकल न्यूज़ ना मिले। तो ये चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज 40,500 के नीचे इस समय जो ग्रिप रहेगी, जब तक बाजार 40,500 के नीचे रहेगा, ग्रिप पूरी तरीके से मेरे हिसाब से बियर्स के हाथ में है। तो कोई भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है 40,500 के नीचे, तो श्योर शॉट मेरा ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का होने वाला है। आप देख सकते हो मैंने आज भी जो ट्रेड्स हमने शेयर किए थे वो टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किए, उसका वीडियो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरी समरी उसके अंदर शेयर करिए, आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो आप यहाँ पे गेम बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। 40,500 के नीचे गया तो हम लोगों ने शॉर्ट करना, और 40,000 का जो है हमारा टारगेट रहेगा। 40,200 का पहला टारगेट रहेगा, लेकिन 40,000 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा कि ये टारगेट अगर आ गया तो हमारा टारगेट अचीव और हमारी पोजीशन पूरी तरीके से वहाँ से जो है एग्जिट हो जाएगी। आगे देखते हैं 23 मार्च का, देखते हैं 23 मार्च के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। कुछ खास डेटा नहीं बनता हुआ दिख रहा है इसमें। कोई ज़्यादा बड़ी कोई कुछ पोजीशन नहीं बन रही है।
आगे देखते हैं फिर हम मंथली ऑप्शन चेन के अंदर 29 मार्च। तो 29 मार्च के अंदर भी कुछ खास डेटा नहीं डेवलप हो रहा है। कुछ बड़ी बड़ी अनवाइंडिंग्स जरूर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की ऑप्शंस के अंदर दिखाई दिया है, खासतौर से पुट्स में। तो ये कहानी तो बनती हुई बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि गेम जो है वो कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जो है वो हो गई है शुरू अच्छे से। देख लेते हैं आगे हम फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो दोस्तों ट्यूसडे को ही है। 17927 पे मार्केट क्लोज हुआ है फिन निफ्टी का स्पॉट जो इंडेक्स है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी आप देखते हैं 17927 9 जी हाँ 927 है। तो यानी 17950 के ऊपर निकलेगा बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। पहला बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 पे है, इसके ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी और बढ़ाई जा सकती है। अगर सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखता है पॉजिटिव साइड पे, तो सर्टेनली यहाँ पे और कॉल्स की बढ़ाई जा सकती है क्वांटिटी। लेकिन यही 17,950 के नीचे निकलता है तो हमारा जो पहला टारगेट है 17,900, और क्वांटिटी बढ़ाएंगे 17,900 के नीचे निकलता है तो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट गई तो गेम और ख़राब हो सकती है। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी फॉर फिन निफ्टी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी शीट पर वापस और कंक्लूड करते हैं, और कुछ अच्छी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी फटाफट शेयर करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं, ये इस फीस पे दोस्तों लास्ट बैच है, इसके बाद फीस अगले बैच से मई का जो बैच होगा उससे फीस जो है बढ़ जाएगी। तो आप 10,500 की अभी फीस है हमारी, और लाइव एनालिसिस इसमें आपको वेबिनार से लेकर अगले 2 महीने तक मिलता है। और अगर अभी एनरोल करेंगे तो वेबिनार में ही ऑलमोस्ट 1 महीना है, तो आपको 3 महीने का लाइव एनालिसिस फ्री मिलेगा, जिसके लिए हम 15,000 रुपये अलग से चार्ज करते हैं, विच यू विल गेट ओनली 10,500। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल ये दे रखी है। चलिए दोस्तों आते हैं और मुद्दे की बात पे और अपनी पोजीशंस को रिव्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे गई है, 1,20,000 के करीब का ओवरऑल सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के अंदर लगातार कॉल राइटिंग चल रही है। प्रोज अभी भी कॉल सेल करे जा रहे हैं। पुट साइड में इनकी पोजीशन कुछ बन नहीं रही है खास, थोड़ी सी सेल में है, कुछ खास नहीं है। लेकिन एफ अपनी पुट को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे एक ये गड़बड़ है कि ये लगातार अपनी पुट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और आज और एक नेगेटिव हो गया है कि फ्रेश शॉर्ट्स इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी बनाए हैं, और ओवरऑल 35,000 लॉट्स का सेल किया है, 93,000 मात्र लॉट इनके लॉन्ग रह गए हैं। रिटेलर इस समय पूरी तरीके से जो है वो बुलिश चल रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो, इंडेक्स कॉल्स हो, या फिर आपकी पुट सेलिंग हो, या फिर स्टॉक फ्यूचर्स में तो वो एवरग्रीन, स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो एवरग्रीन बुलिश रहते ही हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ जो है इस समय बचा सकती है वो कि वर्ल्ड मार्केट जो है कुछ अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे दें, या एशियन मार्केट्स कुछ अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दे दें मॉर्निंग में, और कंटिन्यू रखें एटलीस्ट तब तक जब तक हमारा मार्केट नहीं थोड़ा सस्टेन करता पॉजिटिव टेरिटरी में। तब तक जो है दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तब तक बियर्स के हाथ में एज है। लेकिन हम दोनों साइड के डेटा को, दोनों प्लान्स को याद रखेंगे कि किस लेवल के बाद हमें प्लान बी एक्टिवेट करना है, तो उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। दोनों साइड की हमारी तैयारी पक्की है। इसी के साथ दोस्तों करता हूँ वीडियो ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आपका मंडे भी जो है खूब प्रॉफिटेबल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा, और कल तक के लिए, कल तक नहीं परसों तक के लिए, परसों भी नहीं मंडे तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।